अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहसिन शाहीन और मैं आपको वेलकम बैक कहता हूं दोबारा से ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो बेटा आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। लेकिन फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर जाने से पहले हमने जो कल की बात की थी, कल जो लेक्चर में बात की थी वो थी CRT मॉनिटर्स की। ठीक है, उसको एक छोटा सा रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। CRT मॉनिटर स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। हमने कैथोड रे ट्यूब के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उसके अंदर एक गन इस्तेमाल होती है जिसे RGB कहते हैं। ठीक है, RGB रेड ग्रीन ब्लू। और हमने पढ़ा था जो CRT मॉनिटर्स होते हैं उनके जो सामने सरफेस होता है, स्क्रीन होती है, इनसाइड द स्क्रीन के अंदर की तरफ टिनी फास्फोरस डॉट्स होते हैं जो हार्मफुल फॉर आइज़ होते हैं। ठीक है, हमने कल इन चीज़ों के बारे में बात की थी। तो जब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी तो इसके बाद था हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो आज हमने डिस्कस करना है कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है। अब अगर हम फर्स्ट बात यानी कि पहली बात करें वो ये है, अगर CRT मॉनिटर ज़्यादा स्पेस लेते हैं, जैसे कि आपने देखा था कल के लेक्चर में भी, और इवन दैट मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जैसे ये मॉनिटर है, आप देख रहे हो ये कितना साइज़ कंज्यूम कर रहा है। एक तो ये साइज़ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दूसरा ये हैवी होते हैं, भारी होते हैं, तो और ये ज़्यादा बिजली भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एक तो जब ये इतना साइज़ कंज्यूम कर रहा है, ये स्पेस ज़्यादा ले रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उसके मुकाबले में अगर हम फ्लैट पैनल की बात करें, फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्स लेस स्पेस एंड आर लाइट वेटेड। फ्लैट पैनल डिस्प्ले एक तो कम वेट के होते हैं, इनका वज़न हल्का होता है, और दूसरे नंबर पर ये लेस स्पेस यानी कि कम जगह घेरते हैं। आप छोटी सी जगह पर भी इनको रख सकते हो, आप एक पतली सी जगह पर भी उस डिस्प्ले स्क्रीन को अटैच कर सकते हो। जबकि CRT मॉनिटर को रखने के लिए आपको बाकायदा एक टेबल की ज़रूरत होती थी। दे आल्सो कंज्यूम लेस पावर। ये CRT के मुकाबले में पावर भी कम कंज्यूम करते हैं CRTs, बट द मोर एक्सपेंसिव देन द CRT। देखो बेटा, जब आपको कुछ एडवांटेजेस मिल रहे हैं तो एक डिसएडवांटेज कहें या एक आप इसका ड्रॉबैक कहें कि ये CRT मॉनिटर से ज़्यादा महंगे हैं। यानी कि जिस दौर की बात हो रही है, यानी कि जब CRT का इख्तिताम हो रहा था और LCDs फ्लैट पैनल डिस्प्ले उनकी जगह ले रहे थे, तब उस दौर में LCDs महंगी थी, फ्लैट पैनल महंगा था। आज के दौर में, मौजूदा वक्त में, अगर आपको कंप्यूटर के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए LCD चाहिए तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन जिस दौर की बात की जा रही है, दे आल्सो कंज्यूम लेस पावर। ये अगर लेस पावर कंज्यूम करते थे बट आर द मोर एक्सपेंसिव देन CRT। एक चीज़ तो है वो ये कि ये CRT से अब भी महंगे हैं। ठीक, फ्लैट पैनल डिस्प्ले आर मेड अप ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास। फ्लैट पैनल डिस्प्ले 2 प्लेट ऑफ ग्लास से मिलकर बनते थे। 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास से मुराद क्या है, यानी कि अगर सपोज करें आप बेटा जी, ये आपके पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो आप देख रहे हैं। बेसिकली ये एक डिस्प्ले बनता था 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास से, यानी कि इसके दरमियान, इस डिस्प्ले के दरमियान 2 प्लेट्स होती थी, और उन 2 प्लेट्स के दरमियान, जिसे हम LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ELD इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले, या GAS गैस प्लाज्मा डिस्प्ले की बात करें, तो वो जो ब्रीक सी इनके दरमियान स्पेस होती थी, उसके दरमियान या लिक्विड क्रिस्टल होते थे, या इलेक्ट्रॉन्स होते थे, या गैस होती थी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ बेटा, आप में से अक्सर बच्चों ने देखा होगा कि जो पुराने मोबाइल थे हमारे पास, नोकिया के थे, सैमसंग के थे, जब उनकी स्क्रीन को प्रेस किया जाता था तो उसको प्रेस करने से ऐसे लगता था जैसे उसके अंदर कोई लिक्विड टाइप चीज़ है। वो एक चीज़ फैल जाती थी पानी की तरह से, स्क्रीन ख़राब होती थी। इवन दैट अगर आपने आज ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उनकी स्क्रीन को भी अगर आप यूं प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा जैसे उसके अंदर कोई पानी है, कोई लिक्विड है। तो वो बेसिकली उस तरह का जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो 2 प्लेट ऑफ ग्लास के दरमियान लिक्विड की सूरत में बनाया जाता था। बल्कि इससे मुझे एक बात याद आ गई, ये LCDs के बारे में रूमर्स थी, यानी कि चंद साल पहले कुछ लोगों ने ऐसे ही अफवाह उड़ाई थी कि इसके अंदर जो लिक्विड होता है LCD के अंदर, क्रिस्टल का लिक्विड, ये बहुत महंगा बिकता है।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे ही एक मिसाल थी कि जब वो आपने देखा होगा एक 2 रुपये वाला सिक्का होता था और उस 2 रुपये वाले गोल्डन सिक्के के ऊपर कहीं पर बादल बने होते थे ना, तो कुछ बेवकूफ़ लोग वो 2 रुपये वाला सिक्का इकट्ठा करते थे सिर्फ इसलिए कि वो बादल काट के बेचे जा सके। यानी कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ नमूनों की कमी नहीं है, लेकिन जब हम LCD की बात कर रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, फ्लैट पैनल्स की बात कर रहे हैं, तो 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास, यानी कि अगर आप मेरी फिंगर्स देख सकते हैं तो ये 2 प्लेट्स के दरमियान बिल्कुल माइनर सा गैप होता है, जिसके अंदर वो लिक्विड, गैस या कोई भी चीज़ क्या की जाती है, फिल की जाती है। दीज प्लेट कंटेन अ सब्सटेंस बिटवीन देम, और उन 2 प्लेट्स के दरमियान सब्सटेंस, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकती है। द सब्सटेंस इज एक्टिवेटेड इन द डिफरेंट वेज, और वो सब्सटेंस एक्टिवेट होता है इन डिफरेंट वेज। अगर गैस है तो गैस की सूरत में, इलेक्ट्रॉन्स है, LCD लिक्विड है, तो वो हर तरह से डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर काम करता है। तो हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो हमारे पास 3 डिस्प्ले आते हैं फ्लैट पैनल के अंदर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ELD इलेक्ट्रोलिसनेंस डिस्प्ले, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। 3 डिस्प्लों की बात करेंगे हम। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये तीनों ऐसे डिस्प्लेज हैं जिनकी स्क्रीन के दरमियान में, यानी कि 2 स्क्रीन्स के दरमियान में ये जो स्पेस है ना, माइनर सी स्पेस में बना रहा हूँ ये फिलहाल, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इस माइनर सी स्पेस के दरमियान कोई ना कोई सब्सटेंस होगा। अगर वो LCD है तो वो लिक्विड होगा, अगर ELD है तो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर गैस प्लाज्मा है तो वो इस लिसनेंट, इस डिस्प्ले के दरमियान में गैस होगी। जैसा कि अभी मैं गैस के बारे में आपको कुछ बताता हूँ, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में। अभी हमारी सोसाइटी में, हमारे एरियाज़ में नियॉन लाइट्स का बहुत ज़्यादा रिवाज आता जा रहा है। आपने कई यूट्यूब के चैनल्स देखे होंगे, कई जगह पर देखा होगा, कई डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर, मेडिकल स्टोर के बाहर आपने देखा होगा एक लाइट सी लगी होती है। वो छोटी सी बारीक सी एक लाइट होती है जो उस मेडिसिन कंपनी हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी चीज़ हो, अगर कोई भी चीज़, कोई भी उसका नाम हो, उस नाम को लाइट के साथ लिखा होता है, नियॉन लाइट्स के साथ। वो जो लाइट्स वाला डिस्प्ले है, दैट डिस्प्ले इज अ गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। वो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले है, ये रियल टाइम में इस्तेमाल हो रहा है। LCDs का रुझान कम हो चुका है, LEDs आ चुकी हैं अब हमारे पास। LCD अब सिंपल है बेटा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और LCDs, ये 2 डिस्प्ले हैं। मार्केट में ये दोनों डिस्प्ले अवेलेबल हैं। आपको आज भी चाइना की LCDs मिल जाती हैं, चाइना की, ठीक है। और अभी जो कंपनीज जैसे हायर है और मल्टीपल कंपनीज हैं, वो जो डिस्प्ले दे रही हैं वो LEDs का दे रही हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो LED का डिस्प्ले है ये ज़्यादा शार्पर है, ये ज़्यादा नेचुरल है, जबकि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपने देखा होगा, शायद आप में से किसी ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया हो कि कुछ लैपटॉप्स या कुछ कंप्यूटर्स की स्क्रीन में कहीं पर ब्लैक डॉट बन जाता है, कहीं पर ब्लैक सा धब्बा सा बन जाता है, कहीं पर ब्लैक सी लाइन आ जाती है। वो जो धब्बा या वो जो लाइन होती है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में आती है आपके पास, यानी कि वो लिक्विड वहाँ से डैमेज हो जाता है, क्योंकि इसके दरमियान, इस सब्सटेंस के दरमियान बड़ा माइनर सा गैप होता है। अगर वो चीज़ वहाँ से ख़राब हो जाए तो वो ब्लैक डॉट बना देता है। इवन दैट हमारे मोबाइल्स की स्क्रीन्स, अब से पहले वाले मोबाइल्स की स्क्रीन अगर वो डैमेज होती थी तो उनके अंदर लाइंस आ जाती थी, क्योंकि वो LCDs डलती थी उसके अंदर। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम आगे डिटेल की तरफ जाएंगे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन, ये जो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप है, दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। इसमें इन 2 स्क्रीन्स, 2 ग्लास ऑफ प्लेट्स के दरमियान जो गैप होगा उसमें लिक्विड क्रिस्टल होगा। यानी कि अगर हमने इसकी एग्जाम्पल देखनी हो, आपने समझना हो कि लिक्विड क्रिस्टल काम कैसे करता है, तो आपने देखा होगा, या आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप एक शीशे का गिलास लें, ठीक है, उस शीशे को गिलास में पानी भरने के बाद आप उसे धूप की किसी भी जगह पर रख दें जहाँ पे सीधी धूप पड़ रही हो,
और आप किसी एक ऐसे एंगल 90 डिग्री हो, कोई भी एंगल हो, उस एंगल से बैठ के अगर शीशे के ग्लास को देखेंगे तो आपको महसूस होगा उस एक शीशे के ग्लास में से कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मल्टीपल कलर्स की रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो रेज। वो मल्टीपल कलर, जबकि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन वो रेज जो रिफ्लेक्ट होंगी वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। दैट, ये एग्जांपल कोट कर रहा हूं मैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के लिए। दैट काइंड ऑफ डिस्प्ले इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो बेसिकली जब उस पर हीट पड़ती है, अब यहाँ पर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर LCD में डिस्प्ले कैसे बनता है, आपने कार्ड्स पढ़े, VGA, SVGA, XGA, आपने अडॉप्टर देखे, वो अडॉप्टर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस इमेज को जनरेट करने के लिए। तो बेसिकली अगर स्क्रीन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है और उस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के ऊपर इमेज कौन जनरेट करवा रहा है, वो VGA अडॉप्टर जनरेट करवा रहा है। The molecules of this substance line up in such a way that the light behind the screen blocked or allowed to create image। और allow कौन करवाता है create image के लिए? वो VGA हो सकता है, वो SVGA हो सकता है, वो XGA हो सकता है, ठीक है, वो मल्टीपल कार्ड, वो HD हो सकता है, वो नवाइडा हो सकता है, वो ब्लैक मैजिक हो सकता है। हम कार्ड बढ़ाते जाएंगे, इमेज ऑफ क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले किस तरह से जनरेट किया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के दरमियान, ये स्क्रीन पे ये हमने एक मल्टीपल शेड टाइप बनाना चाहा है, जिसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, यानी कि अगर आप गौर करें तो ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के दरमियान एक और स्क्रीन है जिसमें ये लिक्विड है। और ये जो इमेज आप बनता हुआ देख रहे हैं ना, ये वाले इमेज, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बनाए गए इमेज है, जिससे आप ये अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअली लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जनरेट किस तरह से किया जाता है। तो बेटा अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले किस तरह से बनता है, मैंने आपको वो एक पिक्चर दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि ये है वो तरीकाकार जिससे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बनाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो है आपके पास electroluminescent display ELD। दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन कंटेन अ सब्सटेंस। इस डिस्प्ले स्क्रीन में एक सब्सटेंस है दैट ग्लो व्हेन इट्स चार्ज बाय इलेक्ट्रिक करंट्स। ये ग्लो करता है जब चार्ज बाय इलेक्ट्रिक करंट्स होता है। ELDs जो होते हैं, ये वाला जो डिस्प्ले है, ये इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में डिस्प्ले जनरेट किया जाता है, और ये वाला डिस्प्ले ज़्यादा शार्पर होता है। किससे? LCD से। ये वाला डिस्प्ले ज़्यादा रिलायबल है LCD से। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, ये वाले जो डिस्प्ले आप देख सकते हैं, दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले, ये डिस्प्ले LEDs का डिस्प्ले है। LEDs लाइट मिलती हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कंप्यूटर को लेके बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है। तो दैट काइंड ऑफ डिस्प्ले ये सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है। अब हमारे पास LEDs आ चुकी हैं, अब हमारे पास LED लाइट की सूरत में आ चुकी हैं, जो ज़्यादा शार्प होता है, जो ज़्यादा क्लियर होता है, जो ज़्यादा क्लियर इमेज जनरेट करता है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें आपसे गैस प्लाज्मा डिस्प्ले की, दिस टाइप ऑफ स्क्रीन इज सिमिलर टू नियॉन बल्ब। ये वाला एक ऐसा डिस्प्ले है जो सिमिलर है टू नियॉन बल्ब से, यानी कि अभी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले का इस्तेमाल ज़्यादा हो चुका है आज। अब कुछ अरसे में ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, दिस डिस्प्ले स्क्रीन इज सिमिलर टू नियॉन बल्ब। दिस डिस्प्ले यूज अ गैस दैट एमिट लाइट टू प्रेजेंस एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें एमिट होती है लाइट और वह रोशन होके एक ऐसा इमेज जनरेट करवाता है जो देखने में बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा, आपने अपनी सोसाइटी में देखा होगा, आपने इर्द गिर्द स्टोर्स पे देखा होगा, अपने इलाके में देखा होगा, वो लाइट्स लगी होती हैं। दोज काइंड्स ऑफ लाइट डिस्प्ले आर नोन एज गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन, ये बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, ये सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कि आज भी नियॉन लाइट या नियॉन डिस्प्ले बनवाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे आइडिया है अप्रॉक्सीमेटली 100 से 200 पर फीट ये डिस्प्ले चल रहा है। ये मेरा आइडिया है क्योंकि मैंने ज़्यादा बनवाया नहीं है, लेकिन मेरा आइडिया है ये इस टाइम इतने हिसाब से
चल रहा है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपने देखा LCDs के बारे में, LEDs के बारे में, गैस प्लाज्मा के बारे में, और मैंने आपको बताया कि LCDs किस तरह काम करती हैं, LEDs किस तरह काम करती हैं, और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले किस तरह से काम करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए रखना चाह रहा हूँ, जो आपको देना चाह रहा हूँ, वो ये कि एडवांटेजेस, आपने एडवांटेजेस देखने हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले के आवर CRT के मुकाबले में फ्लैट पैनल डिस्प्ले के क्या एडवांटेजेस हैं। होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।